अस्सलामुअलैकुम, स्वागत आप सभी को कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं। इस समय आप लाइव प्रसारण सुन रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से। फाइटिंग श्रीनगर से हम आपसे लाइव जुड़ चुके हैं। आज एक निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है बीसीसी भागंदर बनाम हाइब्रिड फिटनेस। आज सुबह टॉस जीता एफसीसी भागंदर ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। एक अच्छा फैसला। कैप्टन आबिद नबी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हर एक टीम चाहती है कि हम पहले बल्लेबाजी करें और हम नहीं चाहते कि हम चेज करें, क्योंकि हमारे पास युवा है तो आसान नहीं रहता है। और यहाँ पर बिल्लियां उड़ा दी। एक दिग्गज बल्लेबाज आतिफ नबी को चलता किया। यहाँ पर गेंदबाज मुदस्सिर ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, हालांकि पहली गेंद पर एक बड़ा छक्का जरूर जड़ दिया था। छक्के के साथ स्वागत किया था आतिफ नबी ने, लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मुदस्सिर के दौरान एक आउटस्विंग गेंद देखने को मिली और आतिफ नबी को चलता किया, जो कि भाई है आबिद नबी का। और मैं आपको बताता चलूं कि सुपर कप इन्होंने अपने नाम किया। उस प्रतियोगिता के प्रमुख दावेदार ये बन चुके हैं। वहां पे इनका नाम सिटी जिम खाना था और उन्होंने सुपर कप को अपने नाम किया। और इस बार जो है अब इनके सामने एक अलग चुनौती है हाइब्रिड फिटनेस। दूसरी गेंद पर एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर एफसीसी भागंदर को आतिफ नबी के रूप में। ये एक बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है वेथपुरा फाइटिंग मैदान में। फाइटिंग प्रीमियम लीग का आज फाइनल खेला जा रहा है। 32 टीमों ने इसमें प्रवेश किया था। एक अच्छा प्रतियोगिता था और ये जो टीमें आपके सामने है इन्होंने फाइनल में प्रवेश किया है। शाहदानी शाह हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम महनवाज एंड लाउली। वालेकुम अस्सलाम मेरी तरफ से और कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की तरफ से। और मैं आज लाउले उमर को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूं। आज मेरे साथ नहीं है, कुछ व्यस्त होने के कारण वो आज मेरे साथ लाइव में नहीं जुड़ चुकी है। फिलहाल मैं आप तक खुद लाइव प्रसारण पहुंचाना चाहूंगा। इंशाअल्लाह आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। नजीर भट्ट लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी तरफ से आप सभी को सलाम। और आप कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर जुड़ते रहिए। एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा आज एफसीसी भागंदर बनाम हाइब्रिड फिटनेस। और हाइब्रिड फिटनेस एक ऐसी टीम है जिन्होंने सेमीफाइनल एक बहुत बड़ा मुकाबला जीता। हालांकि आसान नहीं था, 12 गेंदों पे 31 रन चाहिए थे, लेकिन महराज एक दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने वो कर दिखाया और फाइनल में प्रवेश किया इस टीम ने। और अब इनके सामने अलग चुनौती है एफसीसी भागंदर की टीम। आबिद नबी और आदिफ नबी, आमिर सोफी जैसे दिग्गज बल्लेबाज। मीर आमिर लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सईद लिख रहे हैं क्रिक हीरोज पे स्कोर आ रहा। जी बिल्कुल, क्रिक हीरोज का उपयोग यहाँ पे नहीं किया गया है फिलहाल। बहुत ही बढ़िया शॉट, इस गेंद को स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया है आबिद नबी के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। बहुत ही उम्दा शॉट। और हर एक मैच में ये 3 नंबर पे आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और 3 नंबर पे जो बल्लेबाज आता है उसको रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करेंगे, जितने भी खिलाड़ी दिग्गज है, केन विलियमसन, विराट कोहली, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज, ये सभी बल्लेबाज जो है 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। और वही यहाँ पर रणनीति अपनाते हुए आबिद नबी। T20 गेम खेला जा रहा है तो यहाँ पर समय नहीं लगता है क्रिकेट को बदलने में। जरूर एक झटका लगा है एफसीसी भागंदर को, लेकिन वो चाहेगी यहाँ से एक अच्छी साझेदारी बनाए, क्योंकि हर एक टीम चाहती है कि हम पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाएं। मुदस्सिर का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लगातार गेंद को आउट स्विंग करा रहे और आज पहली गेंद से स्विंग देखने को मिली, जिस प्रकार से आतिफ नबी को चलता किया इस गेंदबाज ने। और उसी प्रकार से एक बार फिर से ऑन द राइज शॉट खेलना चाह रहे थे आबिद नबी।
लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाई इस शॉट को, बाहरी किनारा लगा और चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज आबिद नबी को। स्कोर इस एक रन के साथ 11 रन, एक विकेट के नुकसान पर पारी का यह पहला ओवर चल रहा। हालांकि पहली गेंद पर एक बड़ा छक्का जरूर जड़ दिया था आतिफ नबी ने, लेकिन उसके दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। व्यूअर्स के लिए आज एक बड़ा मुकाबला है। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और डेटा और मोबाइल को चार्ज पर रखिए, मैच का आनंद लीजिए। फुल टॉस गेंद ड्राइव करते हैं गेंद को कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। हालांकि शॉट बहुत बढ़िया था लेकिन गैप ढूंढने में सफल नहीं हुए बल्लेबाज। और शॉट कितना भी अच्छा हो, अगर आप गैप ढूंढने में सफल नहीं होते तो निश्चित रूप से उस शॉट का कोई महत्व नहीं रहता। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 11 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अभी तक अच्छी शुरुआत हुई है हाइब्रिड फिटनेस के दौरान, क्योंकि जब आप पहली ओवर में विकेट लेते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप का जो मनोबल है वो ऊपर हो जाता है। गेंदबाजी अब आसिफा के हाथों में थमा दी गई। आसिफ एक दिग्गज गेंदबाज है, सेमीफाइनल में इसने खूबसूरत गेंदबाजी करी और यहां पर कैप्टन कुछ उसी प्रकार की इच्छा रहेगी कि आसिफ जो है वो विकेट चटकाए। उसका सामना करेंगे शेर बबर ऑफ कश्मीर आबिद नबी, और द विकेट करेंगे गेंदबाजी। ओवर पिच गेंद ड्राइव कर दिया और क्लास दिखाई यहां पर आबिद नबी ने, कवर और मिड ऑफ के बीच में धकेल दिया गेंद को 4 रन के लिए। पहली गेंद पर चौके के साथ स्वागत किया गया इस गेंदबाज आसिफ का, और अच्छी बल्लेबाजी, और इसी के लिए जाने जाते हैं आबिद नबी। और आबिद नबी एक ऐसे बल्लेबाज है, अगर ये पूरे 20 ओवर खेलेंगे तो निश्चित रूप से मैच को एक तरफा करेंगे। चलिए एक बार फिर से बढ़िया गेंद, अब की बार गेंद की लैंग्वेज को थोड़ा सा छोटा किया वहां पर गेंदबाज आसिफ ने, सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया आबिद नबी ने। रन बनाने का कोई संभावना नहीं और जोखिम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आबिद नबी एक ऐसे बल्लेबाज है जो बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार की बल्लेबाजी कर रही है और इन परिस्थितियों में किस तरह से टीम को निकालना है। एक बार फिर से बढ़िया गेंद और अच्छे एरियाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि पहले ओवर पे चौका लग गया और फिर आसान नहीं रहता है गेंदबाज के लिए वापसी करना, लेकिन वो कर दिखाया यहां पर आसिफ ने। एक युवा गेंदबाज है और सामने एक पहाड़ जैसा आदमी, इसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और एक लोकप्रिय नाम है पूरे कश्मीर वैली में, आबिद नबी तो आप जानते ही होंगे। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद मिड लोड लेग स्टंप के आसपास सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया है। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। लगातार 3 डॉट गेंदें आती हुई आसिफा की ओर से। व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। व्यूअर्स मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूं और मैं कुछ समय के बाद आपसे जरूर जुड़ने जा रहा हूं कमेंट्स पढ़ने के लिए, तो आप जुड़ते रहिए हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ इस समय आपको संबोधित कर रहा हूं। आज एक बड़ा मुकाबला है एफसीसी भागंदर बनाम हाइब्रिड फिटनेस वेथपुरा स्वाइटिंग श्रीनगर से हम आपसे लाइव जुड़ चुके हैं। एक खूबसूरत मैदान है न्यूजीलैंड जैसा, स्मार्ट पिच बैटिंग के लिए, लेकिन परिस्थितियां कुछ अलग है क्योंकि प्रभाव रहता है। एक फाइनल गेम इस समय आप खेल रहे हैं, वो आप क्लीन बोल्ड एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया गेंदबाज आसिफ ने। शाहरुख खान ने चित हुए बल्लेबाज आबिद नबी, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, और काफी देर तक, काफी समय तक याद रखेगा इस विकेट को ये गेंदबाज। युवा वर्षीय आसिफ 22 वर्षीय ये गेंदबाज, और एक बहुत बड़े मछली को जाल में फंसाया, और जिसकी दरकार थी यहां पे। एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया गेंदबाज आसिफ ने। आबिद नबी निराशे कदमों के साथ पवेलियन की ओर जाते हुए
और यहाँ पे एफसीसी भागंदर की टीम काफी ज्यादा बैकफुट पे चली गई है, क्योंकि एक दिग्गज बल्लेबाज, दोनों ही दिग्गज बल्लेबाज आतिफ नबी और आबिद नबी, दोनों भाइयों को चलता किया गेंदबाजों ने। एक तरफ से मुदस्सिर और दूसरे तरफ से आसिफ, काफी ज्यादा रंग जमाया इन दिग्गज गेंदबाजों ने इस पिच पर, और इसी की दरकार है, क्योंकि हर एक टीम चाहती है कि हम अच्छा स्टार्ट दें अपनी टीम को और अच्छी शुरुआत दें, और वो कर दिखाया। यहां पर अब इन 2 विकेट से काफी ज्यादा बैकफुट पे चले जाएगी एफसीसी भागंदर की टीम। और मैं आपको एक बार फिर से बताता चलूं, ये जो एफसीसी भागंदर की टीम है, इन्होंने सोपोर कप को अपने नाम किया है। हौसला इस समय बुलंद है, लेकिन संकट में पड़ती हुई, क्योंकि 2 विकेट्स गंवा दिया। बहुत ही दिशाहीन गेंद, और गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रन के लिए। हालांकि इससे पहले एक अच्छा ओवर जरूर डाला था मुदस्सिर ने, लेकिन आपकी बार लेग स्टंप से काफी ऊंधी, और कीपर भी चूक गया। हालांकि अपने ओर से बहुत बढ़िया प्रयास किया था जरूर कीपर ने, लेकिन काफी दूर गेंद चली गई सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। स्कोर इन 5 रनों के साथ 20 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। मेरे साथ स्कोरर जुड़ चुके हैं नसीर, एक होनहार खिलाड़ी, खुद में ड्राइव कर दिया इस गेंद को कवर और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में, लेकिन डीप पॉइंट पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है गेंदबाज ने, और एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। केला, रियाज और आमिर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, और इन पर काफी ज्यादा निर्भर करेगा, क्योंकि एक साझेदारी की दरकार है यहां पर एफसीसी भागंदर को, तो भी आप एक अच्छा लक्ष्य दे पाएंगे। आबिद नबी से बातचीत तो हुई थी टॉस के समय, और उन्होंने कहा था कि हम 200 के आसपास लक्ष्य छूना चाहेंगे, लेकिन इस समय कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि 2 विकेट 2 ओवर्स में गंवा दिया, और शुरुआती 2 ओवर्स में एक और दिशाहीन गेंद देखने को मिली मुदस्सिर की ओर से, और एक वाइड 4 10 रन अभी तक का खर्च किए हैं एक्स्ट्रास के रूप में इस गेंदबाज ने। और इस प्रकार की गेंदबाजी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ा मैच है, यहां पे गलतियां करना मना है, और आप गलतियां बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। स्कोर इन 5 रन के साथ 26 रन बोल चुके हैं, और रन्स बिल्कुल आ रहे हैं यहां पे एफसीसी भागंदर के लिए, लेकिन विकेट्स नहीं गंवाने होंगे, क्योंकि लगातार अगर अंतराल पे विकेट गंवाते रहे तो निश्चित रूप से फिर आप उतना लक्ष्य नहीं दे पाएंगे विपक्षी टीम को, और वो जहन में रख के बल्लेबाजी करनी। और इसके बाद आमिर सोफी का आना बाकी है। मैं क्षमा चाहता हूं, आप आमिर सोफी इस समय बल्लेबाजी करें, और इस पर निगाहें रहेंगे काफी ज्यादा, क्योंकि एक दिग्गज खिलाड़ी है। मुदस्सिर चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से पैरों पे गेंद थी, खोद के निकाला आपकी बाहर, ऑन ड्राइव शॉट मिड ऑन के क्षेत्र में, और खिलाड़ी को ढूंढ लिया, वहां पर रन बनाने का कोई संभावना नहीं, और यही होता है जब विकेट चले। मुदस्सिर एक बार फिर से ड्राइव कर दिया इस गेंद को, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर अभी तक आ नहीं रही है, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहां से ड्राइव करने का प्रयास किया था आपकी बार आमिर सोफी ने, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया, और चली गई गले के क्षेत्र में, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। 1 नंबर की जर्सी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। व्यूअर्स से थोड़ी सी बातचीत होगी। व्यूअर्स, आप हमारे साथ अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आदि आदिल, नसीरुद्दीन खान, महनवाज अशरफ, बिहारा खूब, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे करीबी रिश्तेदार है नसीरुद्दीन खान, और मेरे लिटिल चैंप्स अरसलान और उदैन। साइलेंट साउल बॉलर वाली टीम जीतेगी। जी बिल्कुल, आप अपने विचार हमारे सामने रख सकते हैं। खान फयाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खालिद खवाजा जबरदस्त लिख रहे हैं, मीर मुनीर लिख रहे हैं सिकोर क्या हुआ। सिकोर इस समय है
27 रन 2 विकेट के नुकसान पर और पारी का ये तीसरा ओवर इस समय जारी है। इशू लिख रहे पुअर वीडियो क्वालिटी। बिल्कुल हम अपने ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप तक एक अच्छा लाइव कवरेज पहुंचे और अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ। उर्फी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और आनंद लीजिए। इस मैच का एक बड़ा मुकाबला चल रहा है हाइब्रिड फिटनेस बनाम एफसीसी भागंदर। कुछ समय के बाद आपसे एक बार फिर से बातचीत होगी। आफ्ताब मुजफ्फर शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और जो मेरा सेंटेंस रहता है कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है। भाई जफर लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख तजमुल लिख रहे हैं भाई कीप गोइंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। थोड़ी देर बाद आपसे एक बार फिर से बातचीत होगी। फिलहाल मैच के बारे में आपसे लगातार लाइव पूछना चाहूंगा। स्कोर इस समय 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर और पारी का यह चौथा ओवर चल रहा है। गेंदबाजी एक बार फिर से आसिफ के हाथों में थमा दी गई। काफी ज्यादा बैकफुट पे चली गई है एफसीसी भागंदर की टीम, क्योंकि आसान नहीं रहता। जब आप शुरुआती में विकेट गंवाते हैं तो निश्चित रूप से फिर किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहता है वापसी करना। आसिफ चले ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। ऊपर की गेंद थी, लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज आमिर सोफी। और आमिर सोफी आप रुक कर खेल रहे हो, जान रहे कि 2 विकेट्स गंवा दिए हैं तो अब साझेदारी की दरकार है। हालांकि इससे पहले मारने वाली गेंद अगर गैप में धकेल देते उस गेंद को तो 4 रन बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन आप इससे कल्पना कर सकते हैं कितना प्रभाव अब बढ़ चुका है। एक बार फिर से गाइड किया इस गेंद को और बूंदा फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब एफर्ट, अद्भुत, अविश्वसनीय। निश्चित रूप से 3 रन बचा है अपने टीम के लिए और इसी की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर एक टीम चाहती है, हर एक कैप्टन चाहता है कि एक अच्छा योगदान मिले सभी खिलाड़ियों से और फील्डिंग से यहां पर रन बचाने होंगे, क्योंकि हर एक रन का महत्व रहता है इस मैच में। अब केएल रियाज करेंगे सामना, बढ़िया गेंद, चाल में फंसाया था वहां पर आसिफ ने। फ्रंट फुट पे आके खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद जो है वो ऑफ साइड को मिस कर रही थी। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। क्या यहां पे और एक विकेट जा सकता है, क्योंकि प्रभाव जो है वो अब बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। स्कोर अभी भी 30 रन, पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है और पावर प्ले का अभी तक अच्छी तरह से लाभ नहीं उठा पाए एफसीसी भागंदर की टीम। एक तो 2 विकेट्स गंवा दिए और ऊपर से 30 रन अभी तक बोर्ड पे लग चुके हैं। और कवर पर खिलाड़ी तैनात, ड्राइव कर दिया था, नियंत्रण में नहीं रख पाए इस शॉट को। मैं इसी का जिक्र कर रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विकेट हो सकता है और वो हुआ भी। देखिए यही होता है जब प्रभाव बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ जाता है तो फिर वो मजबूर होते हैं बड़े शॉट्स खेलने के लिए। और सामने के ओर फंसाया आसिफ ने, एक और बड़ा विकेट। केएल रियाज को चलता किया यहां पर गेंदबाज ने। तो 30 के स्कोर पर यह तीसरा झटका लगता हुआ एफसीसी भागंदर को। एक खूबसूरत मैदान है, एक खूबसूरत विकेट बल्लेबाजी के लिए, लेकिन बिल्कुल भी पट नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्विंग काफी ज्यादा मौजूद है इस पिच में। जैसा लग रहा था कि बल्लेबाजी अच्छी रहेगी लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि पिच जो है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है और गेंद काफी ज्यादा मूव कर रही है और नई गेंद से गेंदबाज का कद और ज्यादा ऊंचा होता है। 30 के स्कोर पर तीसरा झटका लगता हुआ यहां पर एफसीसी भागंदर को और नए बल्लेबाज जो है इरफान आए हैं। केएल रियाज के स्थान पर शुरुआती 3 विकेट से यहां पे गंवा दिए हैं आतिफ नबी। 6 रन बना के आउट हो चुके। केएल रियाज अभी 3 रन बना के आउट हो चुके और आबिद नबी एक दिग्गज होनहार खिलाड़ी पूरे कश्मीर वैली की। अगर आप बात करेंगे जितने भी दिग्गज खिलाड़ी हो उनमें आबिद नबी का नाम सर्वश्रेष्ठ ऊपर पे है, लेकिन वो भी केवल 9 रन बना के आउट हो चुके और आसिफ का शिकार बने। और आसिफ ने अभी तक 2 विकेट चटकाए हैं।
अभी भी गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज इरफान के लिए। चलिए एक बार फिर से बढ़िया गेंद, एक अटैकिंग फील्डिंग के साथ गेंदबाजी करे और फ्लिक किया इस गेंद को डीप फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक स्क्वायर लेग से गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने चहलकदमी के साथ 2 रन अर्जित किए। हालांकि शॉट स्क्वायर लेग को खड़ा किया गया था कैचिंग के लिए और उसी प्रकार की गेंद भी फेंकी थी वहां पर आसिफ ने, बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप के आसपास, और क्लाइड के सहारे गेंद को मोड़ लिया इरफान ने 2 रन के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 8.0 के औसत से इस समय करंट रन रेट चल रही है। अगर हम एफसीसी भागलपुर की बात करेंगे और अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो 160 का आंकड़ा पार कर पाएंगे, जो कि एक अच्छा स्कोर रहेगा। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि लगातार विकेट अंतराल पे गिरते रहे अभी तक एफसीसी भागलपुर को। थोड़ी सी टेक्निकल खराबी होने के कारण मैंने माइक्रोफोन अपने नीचे रखा था और क्लास दिखाई आपकी बार बल्लेबाज ऋषि राजपूत। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रियासी। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स से थोड़ी सी बातचीत होगी। जुनेद सलमानी लिख रहे हैं नेटवर्क का स्लो है सर। मैं अपने ओर से लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आप तक अच्छी लाइव कवरेज पहुंचे, क्योंकि व्यूअर्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। हम लगातार व्यूअर्स के लिए ये सब करते हैं और आप खुश रहिए और आनंद लीजिए इस मैच का। हाइब्रिड फिटनेस बनाम एफसीसी भागलपुर के दरमियान एक बड़ा मुकाबला चल रहा है। डारा नसीर लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी आप सबों को सलाम और इस मैच की तरफ से कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की तरफ से जी आर कैसर तनवीर लिख रहे हैं साथ साथ स्कोर अभी बताइए। जी बिल्कुल, स्कोर हम जरूर आपसे शेयर करना चाहेंगे। स्कोर इस समय 45 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर एफसीसी भागलपुर का। गवर्नर लिख रहे हैं ये मैच कहां पे है। मैच है इस समय व्यथपुरा फाइटिंग के मैदान में। हम श्रीनगर से आपसे लाइव जुड़ चुके हैं। खूबसूरत मैदान है। फाइटिंग प्रीमियम लीग आज फाइनल खेला जा रहा है। वानी दानिश लिख रहे कौन कौन आउट हुआ है। अभी तक का आउट होने वाले बल्लेबाज जो है उनमें आबिद नबी, आतिफ नबी, ये दोनों ही बल्लेबाज पैवेलियन के ओर लौट चुके हैं। उसके बाद केएल रियाज अभी तक 3 विकेट गंवा दिए हैं एफसीसी भागलपुर ने। जुनेद सलमानी लिख रहे लव यू फील्डिंग टीम। जी बिल्कुल, और यहां पर हाइब्रिड फिटनेस को काफी ज्यादा समर्थन है।
क्योंकि अगर हम बात करेंगे जिस प्रकार से कमेंट्स इस समय आ रहे हैं, तो हाइब्रिड फिटनेस को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है इस मैच में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो टीम अच्छा खेलेगी निश्चित रूप से उसी का बढ़ावा देना चाहिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब गेंदबाजी जो है वो अब थमा दी गई है महराज के हाथों में, और उसका स्वागत जो है किया गया यहां पर चौके के साथ। बल्लेबाज ने बहुत ही बड़ा शॉट, इशफाक आखून लिख रहे हैं इश्तियाक नाग है, जी बिल्कुल नहीं, इश्तियाक नाग इस मैच का हिस्सा नहीं है। साइलेंट साउल लिख रहे हैं मैच कौन जीतेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट अनिश्चित